बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अमीर शहजाद है और ये जो आज का वीडियो है ये ऑटोकैड सिविल 3D के ऊपर है। और इस वीडियो में जो चीज़ मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है रीनेम सब असेंबली पार्ट्स। बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब हमारी असेंबली काफ़ी बड़ी जाती है, उसमें सब असेंबली पार्ट ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस वक़्त ये ज़रूरी हो जाता है कि जो असेंबली के अंदर नाम दिए गए हैं उनको तब्दील किया जाए। अब बाय डिफ़ॉल्ट सिविल 3D जो है वो हमें जितने भी पार्ट्स होते हैं वो हमें खुद से नेम देती है, जो कि हमें टूल पैलेट में मिल जाते हैं। जैसा कि अगर देखें तो ये रोडवे का ड्राइंग मेरे पास ओपन है, ये हमारी असेंबली है। अगर मैं टूल पैलेट में जाता हूँ तो ये मेरे सामने सब जो है वो सब असेंबली के पार्ट्स हैं, इनके नेम्स वगैरह जितने भी हैं ये आप देख सकते हैं सिविल 3D ने खुद से हमें दिए हुए हैं। लेकिन जब हमारी असेंबली बड़ी हो जाती है तो उसके ऊपर जब हम कॉरिडोर वगैरह पे टारगेट असाइन करते हैं तो उस वक़्त अगर हमें एक लॉजिकल नेम जो हमारे आम रूटीन में बोलने में होता है वो हमारे पास होगा तो इजी होगा हमें कॉरिडोर पे टारगेट वगैरह असाइन करने के लिए। तो इस शॉर्ट से वीडियो में मैं यही चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि हम लोग अपने सब असेंबली के पार्ट्स को रीनेम कैसे करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा वो टारगेट का असाइन करने कॉरिडोर पे, तो उससे पहले हम लोग इसके रीनेम के बारे में थोड़ा देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को हिट करें और साथ में जो नोटिफिकेशन आती है ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन उसको भी ऑन कर लें, ताकि आपको हर आने वाली नोटिफिकेशन सेम टाइम जब मैं अपलोड करूँ मिल सके। तो इसी तरह ये मेरी वेबसाइट है amirshehzad216.com के नाम से। तो जिन लोगों ने यहाँ पर मुझे फॉलो नहीं किया वो उन सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर आके ये यहाँ पर अपना ईमेल लिखेंगे और ईमेल लिखने के बाद आप यहाँ पे मुझे फॉलो करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा कि बहुत सारी ऐसी पोस्टें होती हैं जो कि मेरी सिर्फ वेबसाइट्स पे होती हैं, यूट्यूब पे नहीं होती। तो जब आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर रहे होंगे, जैसे ही मैं कोई भी पोस्ट डालूंगा तो आपको वो ईमेल के थ्रू ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि ये एक नई पोस्ट आई है, आप यहाँ पे विजिट करें। तो खैर मैं आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ऑटोकैड सिविल 3D ओपन की हुई है, जिसकी ये रोडवे प्रोजेक्ट है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर बताऊँगा कि हम लोग कैसे अपने सब असेंबली पार्ट को रीनेम करते हैं। सब असेंबली पार्ट को रीनेम करने के लिए काफ़ी तरीके होते हैं, तो मैं यहाँ पर एक दो तरीके बताने जा रहा हूँ। मसलन अगर मैं इसके ऊपर आता हूँ तो जैसे मैं इसके ऊपर माउस लाता हूँ तो आप देखें ये इसका नाम बता रहा है लेन सुपर एलिवेशन AOR। ये वो नाम है जो सिविल 3D ने हमें बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड किया है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसका कोई लॉजिकल नेम या अपनी मर्ज़ी का कोई नाम दे सकूँ तो उसका तरीकाकार क्या है कि इसके ऊपर क्लिक करें। ये एक पहला तरीका है। कंट्रोल 1 या राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं, या जैसे मैंने ये साथ में प्रॉपर्टी का टैगल किया हुआ, तो इसमें भी आप आके ये सबसे ऊपर है नाम का, तो वहाँ पर आके मैं इसको नाम दे देता हूँ। मसलन मैं ये मेरी रोड की एक लेन है तो मैं इसको नाम दे देता हूँ लेन RT, यानी ये राइट साइड पे है तो मैं इसका नाम भी राइट साइड पे रह रही। यानी जो रोड की लेन है एक लाइन, वो कौन सी है, राइट साइड वाली, तो इसको मैं ये नाम देके इंटर करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसका नाम इंटर किया तो ये मेरा रीनेम हो गया है। अब अगर मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये इसका नेम जो है वो लेन RT दिखा रहा है। इसी तरह एक और तरीकाकार भी हो सकता है कि अगर मैं असेंबली के ऊपर क्लिक करूँ और असेंबली प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये असेंबली का नाम दिया गया है। मैं यहाँ से असेंबली का रीनेम भी कर सकता हूँ, या अगर सब असेंबली पार्ट्स की अगर बात करें तो मैं कंस्ट्रक्शन में जाऊँगा। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको ये अपनी जितने भी सब असेंबली पार्ट्स होंगे उनके ग्रुप्स नजर आ जाते हैं। जैसा कि ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। जस्ट अभी हम लोगों ने राइट साइड पे रोड की लेन, जिसका पहले ऊपर नाम था लेन सुपर एलिवेशन AOR, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड सेम थे, तो उसका रीनेम किया है। तो उसके नेक्स्ट वाले अगर मैं किसी को रीनेम करना है, एक बार क्लिक किया फिर आप दोबारा क्लिक करोगे तो ये आपको ऑप्शन दे देगा इसको रीनेम करने का। तो मैं मसलन ये अर्बन गटर है तो मैं इसको लिख देता हूँ CG, कैपिटल में लिखता हूँ मैं इसको CG, यानी कर्ब गटर। ये आप ऊपर देख सकते हैं इसका नाम कर्ब गटर
और स्पेस डाल के इसको भी RT यानी राइट साइड वाला मैं कर देता हूँ, और इसको मैं नीचे क्लिक करूँगा, ये एंटर करूँगा तो ये रीनेम हो जाएगा। इसके अलावा इसके आगे ऑप्शन ये आपको सामने नज़र भी आ रहे हैं, आप यहाँ पर भी आकर इनको रीनेम कर सकते हैं, जो आपने चेंज करना वो कर सकते हैं। इसी तरह बाज़ ऑप्शन जो हैं वो जैसे कि ये डे लाइट वगैरह है, इसी तरह और भी ऑप्शन जो है वो आपको आउटपुट वैल्यू में मिल जाएगा, तो आप उनकी आउटपुट वैल्यू में भी ये चीज़ें वगैरह यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको ओके वगैरह करता हूँ, और मैं दोबारा अगर मैं इस अभी लेके आता हूँ अपने माउस को, तो आप देखेंगे तो ये जो हमारा सब असम्बली पार्ट था गटर का, वो अभी रीनेम हो गया CG, यानी जो मैंने अभी नाम दिया वो नाम यहाँ पे आ गया। ये नाम असल में दोबारा रिपीट करता हूँ क्यों मैं दे रहा हूँ, ये जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम लोग जब अपने कॉरिडोर पे टारगेट असाइन करेंगे तो ये हमारे वो नाम होंगे जो हमें पहले से पता होंगे। तो इसलिए इस वीडियो में दो पर्पज़ थे, एक तो हम अपनी मर्ज़ी से कैसे रीनेम सब असेंबली को कर सकते हैं, और दूसरा अपनी मर्ज़ी से कोई भी याद रहने वाले नाम इनको दे के ईजीली हम अपने टारगेट को असाइन कर लें। तो उम्मीद है कि मैंने ये क्लियर कर दिया है कि हम लोग कैसे अपने सब असेंबली को रीनेम करते हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको क्वेश्चन में हो इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे किसी और वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो आपको रिप्लाई करूँ। तो ये आज का वीडियो इतना ही, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।